ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार होलिका का पावन दिवस है। आप सभी को होलिका के इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले दिन दुल्हनी है, यानी कि रंग है, रंगोत्सव है। आपके जीवन में रंगों का आविर्भाव हो, आप सभी रंगों से ओतप्रोत हों, आपके जीवन में सुख हो, आनंद हो, मस्ती हो, के लिए मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं और आप सभी मित्रों को होलिका एवं रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 3 मार्च को मंगलवार के दिन होली तो है ही, प्लस चंद्र ग्रहण भी है। दिन सूर्य का है, मंगलवार है। जितने भी हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, उन सभी रोगों को हरने वाला एक मंत्र है जो भगवान महावीर हनुमान जी का मंत्र है। और किसी भी मंत्र को यदि हम होली, दीपावली या किसी भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में उच्चारण करते हैं एक विधि विधान के साथ, तो वह हमारी श्वासों में, वह जो हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, भगवान शिव के कहे अनुसार, जो केवल प्राण का भोजन ग्रहण करती है, प्राण यानी कि ऊर्जा। जब हम किसी भी मंत्र को निरंतर उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर की 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां उस मंत्र की शक्ति को स्वयं में ऑब्जर्व कर लेती हैं और वह फिर जब तक हमारा यह शरीर रहेगा तब तक उस मंत्र की शक्ति हमारे भीतर ऑब्जर्व होकर सुरक्षित रहेगी। वैसा यदि हम किसी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दीपावली के दिन करें तो यह बड़ा सहज रूप से हो जाता है, यानी कि और अधिक सहज हो जाता है किसी मंत्र की शक्ति को स्वयं में ऑब्जर्व करना। आदरणीय मित्रों, बड़ा इत्तेफाक है, कभी कभी घटता है कि मंगलवार का दिन है, तिथि चंद्र की है, पूर्णिमा है, होलिका का त्योहार है, सत्य पर सत्य की विजय का दिन है। हिरण्यकश्यप ने होलिका के माध्यम से भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया। चूंकि होलिका तो जल नहीं सकती थी, उसको तो यह वरदान था, परंतु हुआ उल्टा, होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद के शरीर को आंच भी ना आई। प्रहलाद अड़िग था कि हिरण्यकश्यप परमात्मा नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने इस जगत को बनाया हो, जो इस जगत का नियंता हो। इस जगत का नियंता तो कोई और है। परंतु हिरण्यकश्यप इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह कहता था कि सब कुछ मैं ही हूं। और प्रहलाद चूंकि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए अपने ही पुत्र से अपनी बात की अवहेलना, अपने ही पुत्र से अपने विचार की अवहेलना बर्दाश्त न कर पाया। होलिका को आदेश किया कि अग्नि में प्रहलाद को लेके बैठ जाओ और इसको जला के भस्म कर दो। इसलिए कहता हूं, असत्य पर सत्य की विजय का भी यह दिन है। ऊपर से चंद्र ग्रहण भी है। कई संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे संयोग में भगवान हनुमान से संबंधित कोई मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं तो वह सदैव सदैव के लिए आपकी श्वासों में सिद्ध हो जाएगा और आप जीवन पर्यंत अपने लिए, दूसरों के लिए उस मंत्र का लाभ लेते रहेंगे। कई ऐसे रोग हमारे शरीर में होते हैं जो रोग के जैसे भासते हैं, परंतु वह सच में रोग नहीं होते हैं। और पूरे शरीर में, जैसे मुझे सच में भी सिर में दर्द हो सकता है, परंतु सिर का दर्द मेरा वहम भी हो सकता है। मुझे सच में कंधे में दर्द हो सकता है, परंतु वह कंधे का दर्द मेरा वहम भी हो सकता है। मेरा कंठ अवरुद्ध हो सकता है सच में, और कंठ अवरुद्ध ना हो, मेरा मन मान ले कि मेरा कंठ अवरुद्ध है, तो मेरे कंठ में अवरोध पैदा हो जाएगा। यानी कि यह क्रिएट कर लिया मैंने अपने मन से, या किसी दूसरे के द्वारा कोई वैसी शक्ति का पात मेरे ऊपर कर दिया हो कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए। इसी कोई भी शारीरिक समस्या हमें हो सकती है।
सभी शारीरिक समस्याओं के निवारण के लिए भगवान हनुमान का यह मंत्र यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह सदैव सदैव के लिए आपके पास सिद्ध रूप में आपकी श्वासों में रहेगा और आप जब चाहें तब स्वयं के ऊपर, किसी अपने परिवार के सदस्य के ऊपर या समस्त संसार में किसी भी वैसी व्याधिग्रस्त व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप मंत्र नोट कर लो, फिर इसका उच्चारण कैसे करना है वह मैं बताऊंगा। इस मंत्र को कहते हैं शरीरस्थ रोग निवारण मंत्र, यानी कि पूरे शरीर में कोई भी रोग हो उसके निवारण हेतु मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, नोट कर लो। और जब मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं तब आप इस मंत्र को सामने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, ताकि मेरे बोलने में और पढ़ने में आप वही समझें जो इस मंत्र के शब्द हैं। वन में बैठी वानरी अंजनी जायो हनुमंत, बाला डमरू ब्याही बिलाई, आँख की पीड़ा मस्तक पीड़ा 84 बाई, बलि बलि भस्म को जाए, पके न फूटे पीड़ा, करे तो गोरख जति रक्षा, करे गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार वापस से दोहरा देता हूं। वन में बैठी वानरी अंजनी जायो हनुमंत, बाला डमरू व्याधि बिलाई, आँख की पीड़ा मस्तक पीड़ा 84 बाई, बलि बलि भस्म को जाए, पके न फूटे पीड़ा, करे तो गोरख जति रक्षा करे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आदरणीय मित्रों, मासिक ग्रहण 3:20 दोपहर से शुरू हो जाएगा। पूर्ण ग्रहण 4:34 से शुरू होगा और 5:33 तक ग्रहण का काल रहेगा। यह सर्वोत्कृष्ट समय है इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए। यूं आप रात्रि 2 बजे तक किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु यह जो मंत्र है जो मैंने बताया, इस मंत्र को आप पूर्ण ग्रहण के अवधि में ही सिद्ध करेंगे। क्या करना है? संध्या में 4:34 से लेकर 5:33 तक ग्रहण का पूर्ण काल रहेगा। यह जो ग्रहण का पूर्ण काल है, भगवान महावीर के इस सर्व रोग हरण मंत्र को सिद्ध कर लेना है, जो मैंने मंत्र आपको बताया। सिद्ध करने के लिए क्या करना है? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। एक रक्त चंदन की माला पहले से ही खरीद के ले आएंगे। यदि रक्त चंदन की माला नहीं है तो लाल धागा ले लेंगे कच्चे सूत का। उस लाल धागे में 108 गांठ बना लेंगे, गांठ मार लेंगे, उसी की माला बना लेंगे। यदि रक्त वर्ण का धागा भी नहीं है तो सफ़ेद धागा ले लेंगे कच्चे सूत का, उसको थोड़ा सिंदूर घोल के उस सिंदूर में रंग लेंगे और 108 गांठ मार के इस प्रकार से उस माला को तैयार कर लेंगे। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जला लें। भगवान हनुमान का जो भी चित्र आपके मन में बैठा हुआ है, जो भी मूर्ति, जो भी छवि आप भगवान महावीर हनुमान की अपने भीतर बैठाए हुए हैं, उस छवि का जो आपको सबसे प्रिय हो, आंख बंद करके उस छवि को अपने आज्ञा चक्र पे उद्धृत करें। अपने आज्ञा चक्र पे उस छवि को प्रदर्शित होने दें। उसी छवि का ध्यान करें अपने आज्ञा चक्र पे भगवान हनुमान की, जो छवि आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। ध्यान वहीं लगाए रखें। अब 11 माला इस मंत्र की आप धागे पे या रक्त चंदन की माला या जो भी माला आपने तैयार की है, उस माला पे 11 माला इस मंत्र की आप करें। यह मंत्र हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसका प्रयोग कैसे करें? जब भी कभी आपको वैसा रोगी सामने आवे या स्वयं के शरीर पे आपको कोई वैसी समस्या हो, आपके सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है या कोई और पीड़ा है,
तो एक मोर के पंख की झाड़ू ले ले। यदि सामने वाले को समस्या है उस पे इस मंत्र का आपने प्रयोग करना है तो भी, और स्वयं को समस्या है तो भी, मोर के पंख की एक झाड़ू ले ले, आंख बंद कर ले, भगवान महावीर हनुमान के उस स्वरूप का ध्यान करें, वैसे ही जैसे जिस दिन आपने इस मंत्र को सिद्ध किया था, उस दिन ध्यान किया था, उसी छवि का भगवान हनुमान की अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। उस मंत्र का बार उच्चारण करें और 11 टाइम उस मोर के पंख से उस शरीर के हिस्से को झाड़ दें। फिर दोबारा उच्चारण करें, फिर 11 टाइम झाड़ दें। इस प्रकार से 11 टाइम आप मंत्र का उच्चारण करें और प्रत्येक एक मंत्र के साथ 11 बार उस अंग को आप उस मोर के पंख से ऊपर से नीचे की ओर झाड़ दें। ऐसे तुरंत उसको रिलीफ मिल जाएगी। झाड़ने के बाद उस मोर के पंख को हमेशा नमक के पानी में धो के और फिर स्वच्छ पानी में धो के सुरक्षित रख लें। जब भी कभी आपने इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से किसी को भी झाड़ा लगाना हो किसी भी व्याधि हेतु, उसी मोर के पंख का आप उपयोग कर सकते हैं। जब भी उसका उपयोग करें बस इतना ही ध्यान रखें, नमक के पानी में उसको धो के रख लें। ऐसे भी मोर के पंख की जो झाड़ू होती है वह किसी के शरीर की भी ऊर्जा को अपने में शोषित नहीं करती, यही उसका चमत्कार है। वह कभी भी किसी के भी शरीर की खुशबू को या उसकी एनर्जी को अपने में शोषित नहीं करती है। आप उसको नहीं धोएंगे तो भी काम चलेगा, परंतु फिर भी चूंकि किसी के शरीर को छू गई है तो उसको आप नमक के पानी में धो के रख लें। यदि आपकी श्रद्धा है इस मंत्र में और सामने वाले की भी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आपके एक बार झाड़ा लगाने से उस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।